Assalamu alaikum students. This is our lecture number 9, class 7, science, chapter number 3, reproduction in plants. Today's diary, classwork. Explanation of page number 26, 27 and 28 half. In homework you have to learn the classwork according to the objective type. Introduction. What is meant by reproduction? Reproduction क्या है? Reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल उन जैसे लगते हैं. The process by which organisms produce more organisms like themselves, अपने जैसे organisms को produce करना reproduction कहलाता है. Reproduction basically living organisms में होती है, non livings का ये character नहीं है. और living things में आज हम plants के बारे में reproduction पढ़ेंगे. Plants की सबसे पहले categories होती हैं 2, flowering plant and non flowering plant. So जो mostly reproduction हम लोग पढ़ते हैं वो flowering plant के लिहाज से पढ़ते हैं. So flowering plants में flowers जो हैं वो basically reproduction में अपना काम करते हैं, उस process को continue करते हैं. अब flowers में जो process use होता है for the reproduction is the pollination. So pollination basically help करता है to produce new seeds from the plants. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनमें seeds की formation नहीं होती, लेकिन जो है वो directly फूल जो है वही as a सीड जो है वो काम करता है और उसके लास्ट में जो प्रोडक्ट बनती है उसे हम सीड ही कंसिडर करते हैं. कुछ सीड प्रोड्यूस नहीं भी करते, वो फ्लावर्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, और कुछ फ्लावर्स भी नहीं रिप्रोड्यूस करते, सीड्स भी नहीं रिप्रोड्यूस करते. जैसे कि हमारी सेकेंड कैटेगरी है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें स्पोर्ट्स की मदद से रिप्रोडक्शन होती है. लेकिन इस जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने फ्लावरिंग प्लांट की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. सो इस पॉलिनेशन में सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. आप डेफिनेशन में सबसे पहले वाली डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम देखेंगे जिसके ऊपर पॉलिनेशन भी लिखा हुआ है. इसमें मैंने सर्कल किया है. फर्स्ट फ्लावर के ऊपर जो मैंने सर्कल ब्लैक बनाया है ये बेसिकली स्टेमन है. स्टेमन कंसिस्ट करता है 2 पार्ट. ये जो येलो पार्ट है स्टेमन का इसे हम कहते हैं एंथर, एंड ग्रीन पार्ट जो है उसे हम फिलामेंट कहते हैं. एंथर में बेसिकली पोलन ग्रेन्स बनते हैं. फिर ये पोलन ग्रेन्स जो है किसी भी तरह किसी भी ज़रिए से वो पहुंच जाते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये जो वॉज शेप आपको मैंने सर्कल की है ग्रीन कलर में, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसे हम कार्पल कहते हैं. और ये 3 कैटेगरी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. जो सबसे ऊपर इसकी ओपनिंग है, जो माउथ है इस वॉज का, उसे हम कहते हैं स्टिग्मा. देन ये जो नेक शेप आती है इसे हम कहते हैं स्टाइल, और नीचे जो एक वाज शेप जो उन्होंने ओवल दिया हुआ है उसको हम कहते हैं ओवरी. देन जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू द स्टिग्मा. इस ट्रांसफ़र को ऑफ पोलन ग्रेन्स को हम कहते हैं पॉलिनेशन. देन गैमेट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं और रिप्रोडक्शन में हम जो है पॉलिनेशन में 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स रिक्वायर्ड होंगे. एक मेल गैमेट और सेकेंड वन इज़ द फीमेल गैमेट. इन्हें हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं. फीमेल गैमेट यानी कि फ़ीमेल सेक्स सेल, और जो मेल गैमेट है वो यानी कि मेल सेक्स सेल. ये जो फीमेल और फीमेल गैमेट्स हैं ये बेसिकली रीच करते हैं और फॉर्म कर देते हैं जाइगोट को. तो जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके अंदर मेल गैमेट्स मौजूद हैं, और जो ओवरी है उसके पास ये मेल गैमेट्स आएंगे. उधर
जो हैं वो फीमेल गैमेट्स मौजूद हैं, जिसे हम एग भी कहते हैं, और एनिमल्स में हम उन्हें एग कहते हैं, और जो होते हैं फीमेल गैमेट्स, और प्लांट्स में हम उन्हें फीमेल गैमेट्स या फीमेल सेक्सल्स कह रहे हैं। इसी तरह प्लांट्स में हम मेल सेक्सल्स या मेल गैमेट्स कहते हैं, और एनिमल्स में हम इनको स्पर्म कह देते हैं। सो ये एक प्रोसेस है पॉलिनेशन का, और ये इसके हमने गैमेट्स पढ़ लिए। देन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, वो ज़रिए जो पॉलिनेशन में मदद देते हैं उन्हें हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस कहेंगे। ये विंड भी हो सकती है, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, वाटर, ये इनमें से कुछ भी जो है वो पॉलिनेशन में मदद कर सकता है। और ये कैसे करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो होगा वो हम पढ़ लेंगे। देन आता है जी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर के पार्ट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले जो प्लांट होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले फूल जो है उसके सबसे नीचे ग्रीन लीफलेट्स मौजूद होते हैं, जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेपल। सेपल जो है ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। जब फूल जो है वो कली होता है तो वो सेपल्स जो हैं वो उसको पूरी तरह से बंद रखते हैं। सो ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ज़्यादा धूप ना लगे, ज़्यादा पानी ना लगे, और वो जो फूल है वो ख़राब ना हो जाए। देन उसके बाद आता है कलर्ड पार्ट्स जो होते हैं, कलर्ड लीव्स जो होते हैं, पेटल्स, जो फूल की जो कलियाँ होती हैं, ये मोस्टली अट्रैक्टिव कलर्स की होती हैं, और ये अट्रैक्टिव इसीलिए होती हैं ताकि जो एनिमल्स और जो इंसेक्ट्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हों और वो पोलन ग्रेन्स को कैरी कर लें और देन उसको ट्रांसफ़र करते हैं टू द स्टिग्मा। देन उसका थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगेन स्टैमन आएगा। स्टैमन के 2 पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसे हम कार्पल कहते हैं, और कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये आपकी सेकेंड डायग्राम कंप्लीट ओवरव्यू दे रही है जो मैंने अभी आपको जितने भी पार्ट्स बताए हैं। सो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में 2 तरह की टाइप्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली ऐसी पॉलिनेशन है जिसमें जो एक ही पौधा, 2 तरह की इसमें कंडीशंस आती हैं कि एक ही पौधे के 2 फूल हैं और उसमें एंथर से जो है वो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक दूसरे फूल के स्टिग्मा में। या फिर एक कंडीशन है जिसमें एक ही फूल का एंथर अपने उसी फूल के स्टिग्मा को जो है वो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। वाइल क्रॉस पॉलिनेशन में 2 अलग पौधे होने चाहिए और उनके जो फूल हैं वो आपस में अगर अपने पोलन ग्रेन्स को एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की एग्जांपल में पॉपुलर यानी कि चिनार का दरख्त, एप्पल, पपाया, विलो, ये मुख्तलिफ पौधे शामिल हैं। देन जो है क्रॉस पॉलिनेशन की कुछ जो जो उसके पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट ये कि दोनों पौधे क्रॉस पॉलिनेशन में, दोनों पौधे जो जिनकी आपस में क्रॉस पॉलिनेशन होनी है उनकी जो फूलों के खिलने का वक्त है वो एक ही होना चाहिए। और दूसरा उसके अंदर एंथर्स जो होंगे यानी कि स्टेमन जो है उसका ये पार्ट जो है थोड़ा लंबा होगा, एंथर्स थोड़े लंबे होंगे और स्टिकी होंगे ताकि उनके वो इजीली इंसेक्ट्स के साथ चिपक जाएं उनके पोलन ग्रेन्स और वो ट्रांसफ़र करते हैं उसको। देन उसकी जो पेटल्स होंगी बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही कलरफुल होंगी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेक्टर होगा एंड उनकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा होगी। ये क्रॉस पॉलिनेशन जो करते हैं पौधे उनका ये मस्ट होता है, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ का, इन कैरेक्टर्स का होना। देन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेटर। पॉलिनेटर बेसिकली वो एजेंट्स जो पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक ले जाते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं या वो एजेंट्स बेसिकली, क्योंकि इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी शामिल हैं, तो वो एजेंट्स जो ले जाते हैं पोलन ग्रेन्स को फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इनको हम पॉलिनेटर्स कहते हैं, जिनमें विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स और कुछ और भी पॉलिनेटर्स शामिल हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले वो हैं पॉलिनेशन बाय विंड। तो पॉलिनेशन बाय विंड में हम लोग पढ़ेंगे कि विंड के ज़रिए जो पॉलिनेशन होती है, इसमें क्या होता है कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो
जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से झड़ जाते हैं और दूर कहीं पर जो पौधे मौजूद होंगे या दूर ना भी हों तो उसी पौधे के सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है इसके ज़रिए से। तो ये स्टिग्मा के साथ पोलन ग्रेन्स जो हैं वो हवा के ज़रिए पहुंचते हैं और वहाँ पर पॉलिनेशन हो जाती है। बेसिकली उनमें होती है जहाँ पर ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स नहीं होते, यानी कि इंसेक्ट्स का ज़्यादा गुजर नहीं होता उन जगहों से, वहाँ पर ये पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, ये पॉलिनेशन जो है बेसिकली इंसेक्ट्स और दूसरे एनिमल्स जो हैं वो पोलन ग्रेन किसी भी ज़रिए से फूल के पास जाएं और नेक्टर कलेक्ट करने के लिए जाएं या कुछ भी, और देन उधर से पोलन ग्रेन्स कैरी कर लेते हैं और फिर जब वो दूसरे फूल पर बैठते हैं तो वही पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा के साथ अटैच हो जाते हैं और इस तरह पॉलिनेशन अकर होती है। इस जो पॉलिनेशन बाय एनिमल्स होती है उनमें जो चंद करैक्टर्स देखे गए उन फूलों में, सबसे पहले उस फूल की पत्ती का रंग यानी कि उस कलियों का रंग बहुत डार्क कलर था, उनकी शेप बहुत खूबसूरत होती है, चार्मिंग शेप, नेक्टर गाइड्स, नेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, एंड प्लेजेंट स्मेल अट्रैक्ट एनिमल्स टूवर्ड फ्लावर, और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है ताकि इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो हैं वो उसकी तरफ आएँ। पोलन ग्रेन्स हैव इनफ एंड स्टिकी सरफेस, और पोलन ग्रेन्स की बहुत स्टिकी सरफेस होती है, दैट्स वाई वो चिपक जाते हैं किसी भी पॉलिनेटर के साथ। देन लास्ट में हमारा है पॉलिनेशन बाय वाटर। पॉलिनेशन बाय वाटर और बहुत ही कम होती है और मोस्टली अगर ये देखी गई है तो ये एक्वेटिक प्लांट्स में ही देखी गई है जो पॉलिनेशन थ्रू वाटर हो रही होती है। इसमें पानी के ज़रिए पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से स्टिग्मा में मूव कर जाते हैं, और जो हाइड्रेला, वेलिस्नेरा इटीसी जो हैं ये प्लांट्स हैं जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं। उसके अलावा स्क्वॉल्स जो हैं ये पॉलिनेट करती हैं सिल्क कॉटन ट्री के पोलन ग्रेन्स को, और बैट्स जो हैं पॉलिनेट करते हैं कैक्टस प्लांट को एट नाइट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने 3 टॉपिक पढ़े, पॉलिनेशन, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन एंड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। होप सो क्लास आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी मुश्किल हो समझने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द ग्रुप। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज़ द एंड, एंड इसके अंदर कुछ 2 क्वेश्चंस थे जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि एक्सटेंड योर थिंकिंग के 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट हेल्प द पोलन ग्रेन्स टू स्टे ऑन द टिप ऑफ द स्टाइल आफ्टर दे लैंड देयर। ऐसा क्या होता है पोलन ग्रेन्स को कि वो स्टाइल के ऊपर टिक जाते हैं। तो बेसिकली स्टाइल से अबव के ऊपर एक और पार्ट प्रेजेंट होता है कार्पेल का, जो है स्टिग्मा। स्टिग्मा बहुत ही चिपचिपा सा एक पार्ट है जिसके, और पोलन ग्रेन्स भी चिपचिपे होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और स्टाइल के ऊपर जो है वो स्टे करते हैं कुछ, जब तक कि वो इनगल्फ नहीं कर लिए जाते इनटू द ओवरी। Then grasses do not have bright colored flowers. How might this be related to the way these plants are pollinated? कहते grasses के पास bright colored flowers नहीं होते तो ये कैसे pollination करती हैं? तो ये wind के through pollination करती हैं। और अगर मैं पहले भी बता चुकी, अगर कोई ऐसा पौधा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना फूल है, ना सीड्स है, ना पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है, तो वो स्पोर्ट्स के थ्रू करेगा अपनी रिप्रोडक्शन को। तो होप सो क्लास आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। खुदा हाफिज़।